Assalamu alaikum. Welcome to Ar-Rahman Academy. Dear learners, today we'll talk about modal verbs. M-O-D-A-L modal. V-E-R-B-S verbs. Modal verbs की वो types हैं जो हम अपनी ability यानी सलाहियत को, permission यानी इजाजत, request यानी किसी से दरखास्त करने के लिए, suggestion यानी मशवरे के लिए, obligation किसी फर्ज फरीजे की बात करने के लिए, possibility किसी इम्कान की बात करने के लिए या किसी को एडवाइस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जनरली ये वर्ब्स हमारे बेस वर्ब के साथ आते हैं। In English language, some commonly used modal verbs are can, could, may, might, might, shall, shall, should, will, would, ought, to। सबसे पहले हम can और could के यूज को डिस्कस करेंगे। can और could दोनों को ability, permission, request और possibility के लिए इस्तेमाल किया जाता है। can हमारी present ability, permission या possibility के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी मौजूदा ability की बात करूं तो मैं इस्तेमाल करूंगी I can। जैसे I can speak English fluently, मैं रवानी से अंग्रेजी बोल सकती हूँ। Child can run, बच्चा भाग सकता है। Permission, students can use library after school, तलबा स्कूल के बाद लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकते हैं। Possibility, you can get cold in winter season, तुम्हें सर्दियों के मौसम में ठंड लग सकती है। could can ही की सेकेंड फॉर्म होती है और ये हमारी पास्ट एबिलिटी, पास्ट परमिशन या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन वेरी फास्ट, जब मैं छोटा था तो मैं बहुत तेज भाग सकता था। पास्ट परमिशन, इन द पास्ट वी कुड फ्लाई काइट्स, माजी में हम पतंग उड़ा सकते थे, हमें पतंग उड़ाने की इजाजत थी। पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज पास द सैलेड, क्या आप मुझे सैलेड पास कर सकते हैं, मुझे सैलेड दे सकते हैं। अगर हम कैन और कुड के डिफरेंस की बात करें तो कैन प्रेजेंट और फ्यूचर की सूरत हाल को वाज़े करने के लिए, एबिलिटीज को, परमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाइल कुड इस्तेमाल किया जाता है माजी की सिचुएशंस के बारे में। कुड को हम ज्यादा पोलाइट सजेशन या रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कहें could you help me, तो इसका मतलब है कि आप उससे बहुत पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। could have, could, have, could have is a modal phrase जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी पास्ट की पॉसिबिलिटीज के बारे में, अपने उन एक्शंस के बारे में जो हम पास्ट में कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड हैव स्टडीड हार्डर, तुम इससे ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकते थे, ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ाई कर सकते थे। We always use third form of verb after could have. Can और could के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि could have के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। May and might. May is used to get permission, to make a pray, and to convey a possibility. सबसे पहले इजाजत लेने के लिए अगर हम may को इस्तेमाल करना देखें तो may I come in, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। May I use your glass, क्या मैं तुम्हारा ग्लास इस्तेमाल कर सकता हूँ। To make a pray, दुआ करने के लिए, किसी को दुआ देने के लिए। May you live long, खुदा करे तुम्हारी उम्र दराज हो।
may you get success. خدا کرے تم کامیابی حاصل کرو. May and might are also used for possibility. جب ہمیں کسی چیز کی possibility زیادہ لگے تو we use may. For example, it may rain today. اور جب کسی چیز کی possibility کم ہو تو we use might. It might rain today. جب ہم کہتے ہیں it may rain today تو اس کا مطلب ہے کہ بارش ہونے کی چانسز، اس کی possibility زیادہ ہے، امکان زیادہ ہے. مگر جب ہم کہیں it might rain today تو اس کا مطلب ہے کہ بارش ہونے کی possibility یا امکان بہت کم ہے. جب ہم possibility کی بات past میں کرتے ہیں تو we use might have. For example, she might have visited you. اس کے تمہاری طرف آنے کے امکانات تھے. مثلا جس چیز کا امکان past میں تھا. We always use third form of verb after might have, جبکہ may اور might کے ساتھ first form of verb استعمال کی جاتی ہے.